Hello everyone, my name is Nikhila Sharma. I am the director of GoClean Solutions Private Limited. I follow Ricky Chadda as an astro healer on YouTube. Thank you. दोस्तों नमस्कार, रिकी चड्डा यहाँ एस्ट्रो हीलर। जैसे मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि इस वक्त अधिकांश वीडियोस जो मैं बनाऊंगा वो गोचर पे या ट्रांजिट्स पे बन रहे हैं, क्योंकि इतने सारे ट्रांजिट्स हो भी रहे हैं। दो ऐसे ट्रांजिट्स होने जा रहे हैं जो 6 सितंबर को ही हो रहे हैं। एक है मंगल जो सिंह राशि से जा रहे हैं कन्या राशि में, और दूसरे हैं शुक्र जो कन्या राशि से गोचर होते हुए गोचर कर रहे हैं अपनी खुद की राशि में, तुला राशि में। सबसे पहले हमें समझना है कि ये दोनों ही चीज क्या है। मेरा मतलब है पहले हम ग्रह को समझते हैं और फिर उस भाव को समझते हैं। ग्रह जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है शुक्र। शुक्र को सबसे पहले एक फीमेल एनर्जी से जोड़ा जाता है, उसे ब्यूटी से जोड़ा जाता है, खूबसूरती से जोड़ा जाता है, कला क्षेत्र से जोड़ा जाता है। और इसी वजह से देखो, अगर मुझे एक शब्द का अगर इस्तेमाल करना पड़े शुक्र को क्लासिफाई करने के लिए या डिफाइन करने के लिए, तो शुक्र की जो परिभाषा है, मैं आपको सिर्फ इतना बोलता हूं, वो सब चीजें जो हम करते हैं दिखावे के लिए। शायद ये शब्द शायद सही नहीं है, लेकिन ये सत्य है। जैसे कि हम जो भी चीज लोगों के सामने लाना चाहते हैं, जैसे हमारी ब्यूटी है, हम मेकअप करते हैं तो कॉस्मेटिक है, हम कपड़े पहनते हैं तो टेक्सटाइल है, हम बड़ी जगहों पर जाना पसंद करते हैं तो होटल इंडस्ट्री है, हम लोगों के सामने आना चाहते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं तो फिर हम एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस है, डांसर हैं, म्यूजिशियन है। ये सभी चीजें शुक्र प्रधान है। यही शुक्र गोचर करने जा रहा है अपनी खुद की राशि में, तुला राशि में। हमें यह भी समझना होगा कि आज जैसे कि ये जो राशि है तुला राशि, काल पुरुष की कुंडली में इसे हम 7वां घर कहते हैं। और हम जानते हैं कि शुक्र का और 7वें घर का दोनों का मतलब क्या है। ये हमें शादी से जोड़ता है, पार्टनरशिप से जोड़ता है, लव अफेयर से जोड़ता है। तो इस चीज को दिमाग में रख करके ही मैं सारी राशियों पे बात करने जा रहा हूं आज। लेकिन इससे पहले मैं एक और भी चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, तुला राशि जो है, जहां पे शुक्र भ्रमण करने वाले हैं, ये राशि आज एक ढैया से गुजर रही है। क्योंकि आप देखोगे शनि देव की दृष्टि तुला राशि पर है। शनि देव जिस भी राशि पर और जिस भी ग्रह पर नजर रखते हैं, दृष्टि रखते हैं, उसके सामने कुछ एक लकीर सी खींच देते हैं। ये एक लक्ष्मण रेखा है, आपको इसको नहीं लांघना है। तो ये इन चीजों पे ये एक प्रतिबंध लगा देते हैं। आप अगर उसी दायरे में काम कर रहे हो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आपने उस दायरे को लांघने की कोशिश की तो आपने अपने नाम पर एक और कर्म लिखा लिया। अब इन सब बातों को समझते हुए, जानते हुए, और जो मैं आगे राशियों की बात कर रहा हूं, हम समझते हैं कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपने कुंडली में आप अपने लग्न को महत्व दीजिएगा और फिर महत्व दीजिएगा आप अपनी चंद्र राशि को। और उससे भी अच्छा होगा कि आप दोनों को ही साथ में मिला करके अगर देखेंगे तो एक पूरी तस्वीर आपके सामने उभर के आएगी कि आपके साथ में आने वाले दिनों में क्या होगा। मैं ये भी बता दूं कि शुक्र 6 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक तुला राशि में होंगे। इस वीडियो को आपके सामने मैं रख रहा हूं और मैं नहीं चाहता हूं कि आपका बहुत समय आप गवा दो इसके ऊपर। तो मैंने आपकी राशियों के हिसाब से इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने
टाइम स्टैम्प भी डाल के रखा है। आप डायरेक्टली अपने लग्न पे अथवा अपने चंद्र राशि पे जा करके आप अपनी राशि, अपना लग्न देख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले राशि जो है वो है मेष राशि। मेष राशि मेष राशि वाले, सबसे पहली बात तो ये है कि शुक्र आपके दूसरे भाव के और 7वें भाव के मालिक है। दूसरा भाव कुटुंब का है, 7वां भाव यहां पर मैरिज का है और पार्टनरशिप का है, और दूसरे घर के मालिक होकर, 7वें घर के मालिक होकर के ये 7वें घर में ही बैठे हैं। ऐसे में मैं क्या देख पा रहा हूं? मैं ये देख पा रहा हूं कि ये जो गोचर होने जा रहा है 6 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे थे तो ये आपके सामने आ रहा है। आपके रिलेशनशिप आपके सीनियर से, आपके बॉस से, और खास करके अगर वो बॉस या सीनियर अगर कोई स्त्री है तो और भी अच्छी बात है। बिजनेस है और बिजनेस में पार्टनरशिप है तो वहाँ पर भी मैं आपकी आमदनी बढ़ते देख रहा हूँ, इनकम बढ़ते देख रहा हूँ, और नए नए आपके कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं। और आपका जो सोशल सर्कल है, आपकी जो मित्र मंडली है जिनसे आप मिलते हो, उनमें कुछ लोग अब आपके लिए आपको फायदा दिलाने जा रहे हैं। फाइनेंशियली भी ये समय जो है ये आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। पैसा अगर आप निवेश करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, आपको उससे फायदा मिलेगा। और अगर कोई प्रॉपर्टी है जो आपके नाम आने की संभावना है, यानी कि कोई अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो आपके नाम पे आ सकती है, तो ये आने जा, इसमें आपको फायदा दिखता है मुझे। रिलेशनशिप में मैं देखता हूं कि अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत बदलाव आ रहा है और अच्छे के लिए आ रहा है, और ये बहुत बड़ा एक चेंज है जिसकी आपको आवश्यकता भी है। और अगर आप शादी करने के इच्छुक हैं, आप काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके लिए प्रपोजल्स आ रहे हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई है और आप उनसे शादी करना चाहते हो तो ये आपके लिए बिल्कुल ही सही समय है आपके लिए। पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से मैं कह सकता हूँ, आप एक तरह की उलझनों से, संघर्ष से, थोड़े से हताश से हो गए हैं, थक गए हैं आप, मेंटली भी और फिजिकली भी। ये समय है आपका आराम करने का, रिलैक्स करने का, अपनी बॉडी को समझने का। अब थोड़ा सा लाइट फील कीजिए, अपने आप को समय दीजिए, अपने जिस्म को समय दीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सेहत को लेकर के मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सही खाइए, और आप क्या खा रहे हैं इस पे ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपके लिए समय वैसे हर लिहाज से अच्छा समय है। अगली राशि जिसकी मैं बात करूँगा वो राशि है वृषभ राशि। वृषभ लग्न वाले, सबसे पहले आपके पहले घर के स्वामी और आपके छठे घर के स्वामी शुक्र छठे घर में विराजमान होने जा रहे हैं। ये जो घर है, छठा घर, ये आपकी बीमारियों का है, आपके दुश्मन का है, ये कंपटीशन का है। और इतनी बातें सुनकर के आप घबरा गए होंगे तो मैं आपको थोड़ा शांत करा दूं, चिंता मत कीजिए। अपनी ही राशि में, यानी कि छठे घर के मालिक अपने ही घर में आ रहे हैं, इसमें कुछ अच्छाई भी है। पहले हम देख लेते हैं। शुक्र क्योंकि छठे घर से भ्रमण करेंगे तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपने अगर काफ़ी कुछ मेहनत की है, काम किया है किसी चीज़ को, तो उसका आपको अभी अच्छा परिणाम मिलने जा रहा है। आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है, करियर और आपका प्रोफेशन ग्रो करता हुआ नजर आता है। फाइनेंशियली भी अगर आपकी आमदनी बढ़ सकती है, पैसा आ रहा है, लेकिन आपको अपने खर्चों पे बहुत ध्यान देना होगा। ऐसे नहीं कि पैसे आ रहे हैं तो चलो पैसे उड़ा देते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। अपने पैसों को थोड़ा सा बचाना भी आपको सीखना होगा।
शादीशुदा ज़िंदगी में और आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि छठा घर 7वें घर से 12वां घर है, तो यहाँ पर 7वें घर का ये एक नेगेट हाउस कहते हैं, नेगेटिव हाउस हो जाता है। तो यहाँ पर आपको शादी के संबंध को थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा। किसी भी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट, किसी भी तरह की कोई ऐसी बातें ना करें जिससे आपके लाइफ पार्टनर को और बिजनेस पार्टनर को दोनों को ही कोई धक्का ना पहुंचे, इसका ख्याल रखिएगा। सेहत को लेकर के मैं आपको इतना बता दूं, क्योंकि छठे घर की बात कर रहे हैं, तो छठे घर के हिसाब से आपको अपनी आंखों का ख्याल रखना पड़ेगा और पेट से संबंधित कोई चीज़ें आपको परेशान कर सकती है, इसीलिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। आप क्या खा रहे हैं, क्या ग्रहण कर रहे हैं, इस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। अगली राशि जो है वो है मिथुन राशि। मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों के लिए आपके 5वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में जाकर के विराजमान होने जा रहे हैं 6 सितंबर को। शुक्र 5वां घर, जैसे आपको पता है, वो आपके बच्चों का है, आपके प्यार का है, रोमांस का है, क्रिएटिविटी का है, शेयर मार्केट का है। तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा होने जा रहा है। इस गोचर के दौरान आपके संबंध बहुत मधुर रहेंगे। आपकी पत्नी पर या पति के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ और बच्चों के साथ में भी बहुत ही मधुर समय आपका बीतने जा रहा है। अगर आपकी कोई भी रुचि, इंटरेस्ट, अगर हॉबी है आपका डांस में, आर्टिस्टिक एबिलिटी में, म्यूज़िक में, या कोई भी कुछ कला से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। और अगर कुछ रोमांटिक पल भी आपके ज़िंदगी में नज़र आ रहे हैं मुझे। अगर आपकी प्रोफेशन की बारे में बात की जाए, तो मैं देखता हूं कि आपको आपके कलीग से, आपके फ्रेंड से, आसपास के लोगों से काफ़ी मदद मिलने जा रही है। आप काफ़ी अच्छा काम भी करने जा रहे हो, और क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो उसका परिणाम भी आपको मिलने जा रहा है। मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे कि अगर आप अपनी जॉब को चेंज करना चाह रहे हो, जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, तो वहाँ से आप किसी और जगह पे जाना चाहते हो, तो बहुत ही उपयुक्त समय आपके लिए आया है। लेकिन अपनी तरफ से मैं आपको एक हिदायत देना चाहता हूँ, चाहे आप उसे मानो या फिर ना मानो। देखिए, शनिदेव जब भी वक्री होते हैं, तो मैंने हमेशा कहा है, कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना। तो अगर आपको जॉब मिल भी रही है, तो आप उस नोटिस पीरियड का उपयोग करके ज्वाइनिंग डेट को 11 अक्टूबर के बाद की लेना। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि 11 अक्टूबर को शनिदेव वक्री से डायरेक्ट हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। आपके लिए आमदनी को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के ये पीरियड बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। आपकी आमदनी बढ़ रही है। अगर आप एक विद्यार्थी हो, एक स्टूडेंट हो, और आप अगर आगे की पढ़ाई के लिए अगर कहीं विदेश जाना चाहते हो, तो आपके लिए ये बहुत सही समय है। आपके कुछ सपने पूरे होने जा रहे हैं। और अगर आप मैं जिनसे मैं मुखातिब हूँ, अगर वो एक औरत है, अगर आप एक विमेन है, तो आप अगर ऐसी इच्छा काफ़ी दिनों से रखी हुई है कि आप एक बच्चे की उम्मीद बांधे हुए हो, तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। ये खुशखबरी आपके घर आ सकती है। सेहत को लेकर के ये बहुत अच्छा समय है। अपने एंजॉय कीजिए, आप बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। अगली राशि जिसकी हम बात करेंगे वो है कर्क राशि। कर्क लगने वालों को मैं बता दूं कि आपके चौथे भाव के और 11वें भाव के मालिक होकर के शुक्र आपके चौथे भाव में बैठे हैं। चौथा भाव जो होता है वो आपके उसको सुख भाव कहते हैं, माँ का घर कहा जाता है। यहाँ पे आपकी जितनी भी सुविधाएं घर पे उपलब्ध है वो है, प्रॉपर्टी का घर है ये। अगर आप कोई वाहन, गाड़ी, व्हीकल लेना चाहते हैं, तो उसका भी ये घर से उसका संबंध देखा गया है। तो इस गोचर के दरमियान मैं देख पा रहा हूँ कि आप अपने घर पे हो सकता है कुछ पेंटिंग कराएं, चेंजिंग कुछ करें, इंटीरियर डेकोरेशन कुछ करवा लें, प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ अपने घर के अंदर। ये भी देख पा रहा हूँ कि अगर आपकी इच्छा है कोई गाड़ी लेने की, तो आप एक गाड़ी भी ले सकते हैं। और आप कुछ परफ्यूम वगैरह भी खरीद सकते हो, ऐसा भी समय देख पा रहा हूँ। हाँ, खाली इतना बताना चाहता हूँ कि प्रोफेशनली, यानी कि काम को लेकर के, कार्य क्षेत्र को लेकर के आपके जो
सीनियर है या आपके जो बॉस है या आपके जो कलीग्स हैं या आपके नीचे काम करने वालों से भी थोड़ा सा क्लैश अनबन होने की संभावना दिखती है। ये आप जो जितनी मेहनत करते हो अपने काम में और अगर उसका आपको परिणाम नहीं मिल रहा तो अभी भी आपको पूरी तरह से वो परिणाम मिलने नहीं जा रहा, तो थोड़ा सा आपको और धैर्य बना के रखना होगा, वेट करना होगा थोड़ा समय। आपका जो समय है उसका सद उपयोग करो। आपके पास जो समय है, आपके पास जो ऊर्जा है, आपके पास जो रिसोर्सेस है, उसका सही अगर उपयोग करोगे तो उसका आपको बहुत फायदा मिलने जा रहा है। अगर आप रिलेशन में हो, अगर आपका प्यार है या लाइफ पार्टनर है, तो लव प्यार के लिए, रोमांस के लिए, और अगर आप कुछ बातें किसी से कहना चाहते थे, मन की बात, दिल की बात किसी से जाहिर करना चाहते थे और नहीं कर पा रहे थे, तो अभी कर दो, सही समय है। आपके रिलेशन, आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों के साथ में ही बहुत मधुर होने जा रहे हैं। खाने पीने के मामले में इतना बता दूं कि कोई भी ठंडी चीज़, ठंडी पदार्थ आप ना खाएं, क्योंकि उसके वजह से थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आपके चेस्ट में कंजक्शन या कोल्ड कॉफ वगैरह हो सकता है। और वैसे भी ये समय बिल्कुल सही नहीं चल रहा, बरसातों का मौसम भी है, संभाल के रहिएगा ज़रा। अगली राशि जिसकी हम बात करेंगे वो है सिंह राशि। सिंह लग्न वालों के लिए मैं बता दूं कि तीसरे भाव के और 10वें भाव के मालिक होकर के शुक्र आपके तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरा भाव क्या दर्शाता है? तीसरा भाव है आपकी जो हॉबीज है, आपके जो पड़ोसी है, आपके जो छोटे भाई बहन हैं। तीसरा भाव आपकी हिम्मत है, आपका करेज है, आपका इंटरेस्ट है। तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन, मास मीडिया या किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के बात करना, ये सभी चीज़ें हम तीसरे भाव से देखते हैं। आपके फ्रेंड्स भी यहीं से नजर आते हैं। तो प्रोफेशन में, आपके कार्य क्षेत्र में आप जो भी काम करते हो उसमें एक पद ऊपर जाने के लिए आप कुछ नई कला सीखने की इच्छुक हो सकते हो। जैसे कि मैं एक जगह पे काम कर रहा हूँ, मैं एक मैनेजर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा अपने आप को और डेवलप करूँ, और उस डेवलप करने के लिए हो सकता है कि मैं सॉफ्ट स्किल डेवलप करने के लिए सॉफ्ट स्किल की कुछ क्लासेस लूँ, कुछ वर्कशॉप ज्वाइन करूँ, और इस तरह से अपने कुछ नई स्किल्स को आप डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं। आपका बिजनेस या आपका नेटवर्क का जो सोशल नेटवर्क है वो भी काफ़ी उसका विस्तार हो रहा है, और छोटी मोटी यात्राएं भी आपके लिए हो रही है। यात्रा आपके लिए बहुत सुखद रहेंगी और उन यात्राओं से आपको फायदा भी होने जा रहा है। इस गोचर के दौरान आपको पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा। आपके जो साथ में काम करने वाले हैं, चाहे वो आपके बराबर के हैं या आपके नीचे काम करने वाले हैं, वो आपको पूरा सहयोग देंगे। इसी गोचर के दौरान मैं देख रहा हूं कि आप में जो एक क्रिएटिविटी है, वो आपका जो एक साइड है वो थोड़ा सा उजागर होगा। आप जब यात्रा करोगे तो यात्रा जिस विचार को लेकर आप यात्रा कर रहे हो वो बिल्कुल सफल होने जा रही है। वो कुछ नई जगहों की तलाश आप करोगे, नए कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे। हो सकता है कि आप कुछ महंगी वाली ऐसी चीज़ें लो, जैसे इसको हम गैजेट्स कहते हैं। लाइक होता है ना, कोई भी कुछ भी हो सकता है, एक मोबाइल भी हो सकता है, एक वॉच भी हो सकती है, एक फायर स्टिक भी हो सकता है, कुछ भी, कोई गैजेट आप लेने की कोशिश कर सकते हो। रिलेशन को लेकर के ये समय आपका बहुत अच्छा है, और अगर आपके मन में कोई बात है, आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, किसी को आप प्रस्ताव रखना चाहते हो किसी के सामने, तो आप रख सकते हो, आपको हाँ ही सुनने मिलेगी। शादीशुदा जिंदगी आपकी अच्छी रहेगी, आपकी कोई दिक्कत नहीं उसमें। पैसा भी आपके पास काफ़ी आ रहा है, लेकिन पैसा आना एक बात है, पैसा बचाना दूसरी बात है। पैसा बचाओ, आप ज़्यादा इस तरह से खर्चा मत कर दो कि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए। किसी को भी पैसा देने से पहले 2 बार सोच लेना, किसी को पैसा उधार मत दो, ये थोड़ा सा समय आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। सेहत को लेके, हेल्थ को लेकर के चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ अगर आप थोड़ा दरकिनार कर देते हैं तो आप बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल हेल्दी है, कोई चिंता की बात नहीं। अगली राशि या लग्न जिसकी मैं बात करूंगा वो है कन्या। कन्या राशि वालों को मैं इतना बता दूं कि आपके दूसरे भाव के और नवम स्थान के भाव के जो मालिक हैं शुक्र, वो आपके दूसरे भाव में विराजमान होने जा रहे हैं 6 सितंबर से 2 अक्टूबर तक।
दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव आपको बताता है आपका कुटुंब भाव कहते हैं, धन भाव कहते हैं, वाणी आपकी जो स्पीच है इसको बताता है, आपकी आंख बताता है, राइट वाली आई। और इस दौरान जब शुक्र दूसरे भाव से गुजर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि आप काफ़ी पैसा अर्जित कर रहे हो, काफ़ी पैसा बचा रहे हो और आप पैसों को दबा दबा के कहीं रख रहे हो। मुझे बता देना कहाँ रखा है पैसा। अच्छा, एनीवे, आगे आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो पहले किया है, जो अब करने जा रहे हो, दोनों ही आपके लिए बहुत प्रॉफिट लेकर आ रहा है। ये आपका ऐसा समय है जहां पर आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आ रही है और आप पैसों को भी बहुत अच्छी तरह से खर्च भी कर रहे हो और संभाल भी रहे हो। आपके काम पर भी आपकी जो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और आपको पूरी तरह से लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपके सीनियर्स, आपके कलीग्स आपके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। आपके सीनियर आप पे इतना विश्वास करते हैं कि अब आपको बड़े बड़े काम और बड़े बड़े टास्क भी दे रहे हैं और आपको करना भी चाहिए। रिलेशनशिप में यानी कि आप प्यार मोहब्बत में हो तो नहीं, प्यार मोहब्बत के बारे में बात बता रहा हूं, अभी आप हो नहीं, क्योंकि आगे मैं देख पा रहा हूं कि कोई आ रहा है, आ चुका है तो कोई चिंता नहीं रखी, कोई नहीं आया है तो कोई आ रहा है, कोई स्पेशल एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर के आ रहा है। आपको आपके मित्रों से, आपके रिश्तेदारों से और खास करके उन मित्रों से, उन रिश्तेदारों से जिनसे काफ़ी समय से आप थोड़े से खिंचे से थे, अब फिर से वो आप करीब उनके आते जा रहे हो। आप छोटी मोटी यात्रा भी कर सकते हो और उस यात्रा से आपको अच्छा ही फल प्राप्त होने जा रहा है। अगर आप गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आपकी सेहत अच्छी है, उस बच्चे की सेहत भी बहुत अच्छी है और वो फल फूल रहा है, आप भी फल फूल रहे हो, अच्छा समय है। अगली राशि जिसकी बात करेंगे वो है तुला राशि। तुला लग्न वालों के लिए बता दूं कि आपके पहले भाव के और अष्टम 8वें भाव के जो ग्रह हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं, वो आपके पहले भाव में है। पहला भाव आपको क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? आप खुद, आपकी पर्सनालिटी, आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स, तो वो आप खुद हो। अब यहां पर जो मैं देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं कि आपकी पर्सनालिटी में एक निखार सा आ रहा है, क्योंकि 8वां घर को हम कहते हैं जब आप अपने अंदर एक बदलाव लेके आते हैं, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और ये इतना अच्छा इंप्रूवमेंट है आपके लिए कि आपके आसपास के लोगों पे ये एक ऐसी छाप छोड़ेगा, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपके मित्र मंडली हो, चाहे वो आपके आसपास में आपके कार्य क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, सोचेंगे कि यार इस व्यक्ति को क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ कि इसमें इतना बदलाव हम देख पा रहे हैं। आपका जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है और जो पॉजिटिविटी है वो भी इस तरह से उछाल मारेगी कि आप खुद अपने आप पे यकीन नहीं कर पाओगे। अब बहुत जगहों से अपॉर्चुनिटीज आ रही है, बहुत जगहों से आप पैसा अर्जित कर रहे हो, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, पैसों के मामले में भी बहुत इंप्रूवमेंट नजर आती है। और आपने अगर कुछ पैसा बहुत पहले कहीं पे निवेश किया था, कहीं पे पैसा लगाया था या कोई प्रॉपर्टी बहुत पहले खरीदी थी, तो उसका भी आपको परिणाम बहुत अच्छा मिलने जा रहा है। पैसा आ रहा है तो स्वाभाविक बात है, पैसा आदमी खर्च भी करता है, तो पैसा आप खर्च कर रहे हो और लग्जरी आइटम पे खर्च कर रहे हो और बहुत ही कीमती सामान खरीद रहे हो। आप रिलेशनशिप में अगर आप हो तो रिलेशन को आप थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हो, मतलब आप सामने वाले से या तो शादी कर रहे हो या फिर अगर अब तक आपका रोका नहीं हुआ है, यानी आपका एंगेजमेंट नहीं हुआ है, तो आप वो करने जा रहे हो। और अगर आप शादीशुदा हो तो आपके शादीशुदा में और ज़्यादा अच्छा समय आता देख रहा हूं। सेहत को लेकर के भी आपका समय काफ़ी अच्छा है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई खास मैं देख नहीं पा रहा हूं, बहुत अच्छी है। अगली राशि जिसकी हम बात करेंगे वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले आपके 7वें घर के और 12वें भाव के मालिक आपके 12वें भाव में बैठने जा रहे हैं।
6 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव दिखाता है लॉस का, यानी कि कोई चीज़ का आपको घाटा हो जाए, या स्पिरिचुअलिज्म का, विदेश से या विदेश यात्रा से किसी भी तरह से आपको अगर कोई मुनाफा हो, उसे हम 12th हाउस से देखते हैं। 12वां घर आइसोलेशन का भी है, जिसको हम बोलते हैं हॉस्पिटलाइज हो जाना या किसी ऐसी जगह पे चली जाना जहाँ पे एकांत है, तो उसको भी हम 12वें घर से देखते हैं। लेकिन इन सब बातों को सुनकर के डरिएगा मत, समय आपका काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप थोड़ा सा पार्टी वाले मूड में भी आ सकते हैं कि हमें पार्टी करनी है, खर्चा करना है, बिकॉज 12वां घर खर्चों का भी है। तो यहाँ पर आप खर्चा कर रहे हो, पैसे उड़ा रहे हो, जा रहे हो बाहर। हो सकता है कि अगर आपका मन, हो सकता है आपके मन में ऐसी इच्छा हो कि एक फॉरेन ट्रिप किया जाए, पैसे पड़े हैं, घूम कर आया जाए, अलग अलग जगहों पे विदेश जाकर के अलग अलग टाइप का खाना खाया जाए। खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप कि जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी होती नजर आती है। अगर आपका कोई भी काम जो आप अभी कर रहे हो, उसका कोई भी संबंध अगर फॉरेन कंट्री से है, या आपका ऑफिस का रिलेशनशिप फॉरेन हो सकता है, हेड ऑफिस अब्रॉड हो, या आपने ऐसी किसी कंपनी में अप्लाई किया है जहां से आपको ये अपेक्षा है कि वहां से आपको जवाब आएगा, और उसका कोई लेना देना अगर विदेश से है, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आप प्यार में हो, मोहब्बत में हो, शादीशुदा हो, इन सब चीज़ों में आपका समय बहुत अच्छा है। उसमें कोई भी आपको परेशानी की मतलब मैं कोई परेशानी देख नहीं पा रहा हूँ, उल्टा में संबंध अच्छा होता हुआ नजर आता है मुझे। हाँ, सेहत को लेकर के, क्योंकि मैंने हॉस्पिटलाइजेशन की बात कही थी, तो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, खर्चे या तो आप करते हो या आपसे करवाए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखा, तो हो सकता है कि छोटी मोटी बीमारी आपको खर्चा करवा दे। इसका जरा ध्यान रखना। अगली राशि जिसकी हम बात करेंगे वो है धनु राशि। धनु लग्न वाले, शुक्र आपके 6ठे घर के और 11वें घर के मालिक होकर के 11वें घर में बैठे हैं। 11वां घर क्या है? 11वां घर आपका सोशल सर्कल है। 11वां घर आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं उसको पूरी करता है। 11वां घर आपके बड़े भाई बहन का है। 11वें घर से आप जहां पर काम करते हो उससे जो आवक होती है, आमदनी होती है, उसका है। तो इसे दिमाग में रखते हुए मैं आपके लिए देख पा रहा हूं कि इस गोचर के दौरान, यानी कि 6 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर के बीच में, आपको आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी नाम, पैसा, शोहरत, सीनियर आपसे बड़े खुश हैं, अच्छा समय है। आप अपने कंपनी के थ्रू या तो खुद अपने आप लोगों से मिल रहे हो, सोशल सर्कल से मिल रहे हो, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, फ्रेंड सर्कल्स बढ़ रहा है आपका। और खाली फ्रेंड सर्कल बढ़ नहीं रहा है, उनसे आपको आमदनी भी हो रही है, क्योंकि उनके द्वारा आपको कुछ नए कॉन्टैक्ट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं जो आपके लिए खुशियों का एक सबब होंगे। वो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आ रहे हैं और आप बहुत खुश रहोगे। रिश्तों में, रिलेशंस के अंदर मैं देख रहा हूं कि आपका लव, रोमांस, शादी सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। और आपका जो जीवन साथी है या आपके जो प्यार है, लव है, वो आपको इस टाइम पे सपोर्ट कर रहा है, इमोशनली भी सपोर्ट कर रहा है आपको, जो बहुत ज़रूरी भी है आपके लिए। कि बहुत ही अच्छा समय है उन विद्यार्थियों के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, क्योंकि 6ठा भाव यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। सेहत को लेकर के भी समय आपका काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी अपनी सेहत का और अपनी वर्जिश का, एक्सरसाइज का ज़रा ध्यान रखिएगा। अगली राशि जो है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों, शुरुआत में ही आपसे मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगा। आपको पता है कि 7.5 आप पे चल रही है, ये आपका मिडिल फेज चल रहा है। 5वें घर के मालिक होकर के, 10वें घर के मालिक होकर के शुक्र आपके 10वें घर में। 10वां घर आपका कार्य क्षेत्र है, यहीं से आपका करियर, यहां से नाम, शोहरत दिखती है। तो अगर शुक्र अपने ही घर में 10वें घर में है तो मुझे अच्छी बातें बोलनी चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि हमें ये समझना है कि
आप पे 7.5 और वही शनिदेव सीधी दृष्टि इसी घर पे, आपके 10वें घर पे डाल रहे हैं। होने क्या जा रहा है, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके काम की जहां पे आप काम करते हो, वहां पे आपकी जितनी भी मेहनत आप करते हो उसका आपको परिणाम नहीं मिल रहा और आगे भी थोड़ी दिक्कतें दिखती हैं मुझे। यहाँ पे इतनी मेहनत करने के बाद में भी कहीं कहीं पे आप थोड़े से फ्रस्ट्रेशन में या अपना संयम खो करके कुछ आर्ग्यूमेंट कर बैठोगे, और जहाँ पर आपके सीनियर्स के साथ, आपके कलीग के साथ में, आपके नीचे काम करने वाले जो बाकी मुलाजिम हैं उनके साथ में भी आप रिलेशन खराब कर बैठोगे। आपको अगर जॉब चेंज करना है तो मैं आपको रोक दूंगा यहाँ पे, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको लगे कि सामने वाले की कढ़ाई में घी ज़्यादा नज़र आता है और आप उस तरफ चले जाओ, बाद में पता पड़ा कि नहीं, मैं जहाँ पे था वहाँ पे ज़्यादा अच्छा था। रिलेशन को लेकर के भी समय इतना कुछ खास नहीं है, इनफैक्ट अच्छा नहीं है मैं कहूँगा। सेहत को लेकर के भी, हेल्थ को लेकर के समय ठीक है, हेल्थ को लेकर के कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बाकी आप थोड़े दिनों के लिए ये चीज़ को समझ लीजिए कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपके लिए समय बहुत अच्छा होने जा रहा है। मैं समझ सकता हूं कि आप बहुत सी परेशानियों से गुजर रहे हो। अगली राशि जिसकी बात करूंगा वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, चौथे घर के मालिक यानी कि स्वामी 9वें घर के मालिक 9वें भाव में ही बैठे हुए हैं। 9वां भाव क्या है? ये आपका भाग्य स्थान है, यहाँ से आपकी किस्मत है, यहाँ पर आप विदेश यात्रा करते हो। ये आपके कुछ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं ये आपके पिता का घर है, ये आपके गुरुओं का घर है, ये आपके धार्मिक कार्यों का घर है। यहाँ से अगर आप उच्च स्तर की पढ़ाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये विजडम का घर है। आपके लिए तो सब कुछ अच्छा ही है, जैसे कि आपको आपके परिवार से पूरा सहयोग मिलने जा रहा है, भाग्य से सपोर्ट मिलने जा रहा है, आप अपने घर के जितने भी कार्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा रहे हो, और उसकी अवज में आपको आपके घर वाले बहुत प्यार कर दे रहे हैं, और पैसा भी आपके पास आ रहा है। आप देखोगे अगर आप नौकरी ढूंढ रहे थे या नौकरी तलाश रहे थे या नौकरी में कोई भी चीज़ बदलाव चाहते थे, ये सब चीज़ें भी आपके हित में हो रही है। आपके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। आपके आमदनी के बढ़ने के अलग पैरेलल एक नया स्रोत भी खुलने की संभावना दिखती है। आपके जो काम पे जो आपके सीनियर है, आपके बॉस है, आपके कलीग्स हैं, वो आपकी काम की सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। और अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका पार्टनर हो या आप खुद हो या आपकी वाइफ आपकी पार्टनर है, वो भी आपको अच्छा सपोर्ट दे रही है और वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। रिलेशनशिप के अंदर भी शादीशुदा हो तो भी बहुत अच्छा है, अगर प्यार करते हो तो भी बहुत अच्छा है। आपका जो जीवन साथी है आपको पूरा सहयोग देगा, आपके घर में भी और आपके कार्य क्षेत्र में भी। तो शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी है। हेल्थ को लेकर के भी कोई परेशानी नहीं है आपको, लेकिन एक बात की आपको मैं थोड़ी सी चेतावनी दे दूं। आपकी माँ की तबीयत अगर खराब हो तो वहां पर ध्यान दीजिएगा, मां पे चिंता हो सकती है। आखिरी राशि है मीन राशि, उसी पे बात कर रहा हूं। सबसे आखिरी राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों को मैं बता दूं कि आपके तीसरे घर के और 8वें घर के मालिक 8वें घर में हैं। 8वें घर को बहुत ही लोग आपको भयभीत कर देते हैं। आपको ऐसा बताते हैं कि अरे 8वां घर सत्यानाश, सब कुछ खत्म। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मेरे मेंटर्स हैं, जो मेरे गुरु हैं, जिनसे मैं सीखता हूं, जिससे जो मैंने पढ़ा है, मैं समझता हूं कि 8वां घर आपको यकायक अचानक धन भी देता है। इसीलिए इसे कहा गया है कि इट इज अ हाउस ऑफ सडन गेन एंड सडन लॉस, यानी कि यकायक आपको नुकसान भी हो सकता है, वहीं पे फायदा भी हो सकता है। कुछ ऐसी विद्याएं हैं जिसको आम लोग समझ नहीं पाते हैं, जिसको हम ऑकल्ट साइंस कहते हैं, उससे भी 8वां घर का उससे भी संबंध है। अगर आप ऐसा काम करते हो जिसमें आपकी आमदनी कमीशन से होती है, यानी कि डायरेक्टली आप नहीं कमाते हो, लेकिन 2 लोगों के लिए काम कर करके आप, जैसा ब्रोकेज हुआ, कमीशन हुआ,
8वां घर दिखाता है। कोई प्रॉपर्टी जो आपकी पूर्वज की है वो आपके नाम पे आ सकती है, 8वां घर दिखाता है। तो 8वें घर को इतना बुरा नहीं माना जा सकता है। इस दौरान जब शुक्र इस 8वें घर से गुजर रहे हैं, आपको किसी भी एक लेडी से, स्त्री से, फीमेल से कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। आप समझ नहीं पाओगे कि ये इस तरह से क्यों सामने वाला बर्ताव कर रहा है। आप अगर किसी ओहदे पे काम करते हो, या आप में बहुत सी कला है, या आप में बहुत सा टैलेंट है, तो उसका मिसयूज मत कीजिएगा, वरना आपको बहुत सीरियस प्रॉब्लम आ जाएगी, और मैं बताऊंगा क्यों आएगी। ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा जिसमें, जैसे हम कहते हैं ना, जिसमें सट्टा करना है, सट्टा बाजार जिसको हम कहते हैं। मुझे पता नहीं है सही शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं भी कि नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं चलो करके देख लेते हैं, पैसा लगा के देख लेते हैं। इस तरह का बिजनेस अगर आप करते हो तो ये समय आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर कोई बिल्कुल सही तरह से प्लान वे से कर रहे हो तो ठीक है। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, आपको सक्सेस भी मिल रहा है, आपके काम भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत सा परिश्रम, बहुत चैलेंजिंग वक्त भी आपके लिए हो सकता है। आपके बिजनेस भी ग्रो हो रहा है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है। हमें ये बात नहीं भूलनी है कि इस घर में जहां पे शुक्र बैठे हैं, ये घर पूरी तरह से इस पे दृष्टि पड़ रही है शनिदेव की। शनिदेव आपको कुछ भी चीजें हाथ मिला के नहीं देंगे जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। शनिदेव नहीं देंगे तो आप मेहनत करो, आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप शादी करने के इच्छुक हो और आपने अगर किसी सोशल साइट पे मैच मेकिंग के लिए कुछ फोटो वगैरह डाल के रखी हुई है, तो मैं शादी होते हुए भी देख रहा हूं आपके लिए। और आपके हेल्थ को लेकर के वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अपने खान पीने पे जरा ध्यान दीजिएगा, वरना सेहत को लेकर के तकलीफ हो सकती है, क्योंकि 8वां घर है, हमें इसे भूलना भी नहीं है। तो दोस्तों, ये था सारी की सारी राशियों के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, इस वीडियो को अपने लोगों के साथ साझा कीजिए। और अगर आप मुझसे संपर्क साधना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहें। थैंक यू।